Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Also join us on our Facebook pages. Link is given in the description or in the comment section. You can read our blog. The blog is www.homeacademyblog.blogspot.com. आज की वीडियो जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी और यहाँ पर हम जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जेकेएसएसबी के जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं जिनमें जनरल साइंस तो मेंशन किया जाता है बट डायरेक्टली सिलेबस जो है मेंशन नहीं किया जाता, तो वहाँ पर जो कॉमन केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है जो जो टॉपिक जनरल टॉपिक होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, जो कि फार्मूले से रिलेटेड होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री के उनसे रिलेटेड होते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा आपका वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप सारों के घरों में जो है एलपीजी सिलेंडर आते हैं, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एलपीजी होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, उसकी जो कंपोजिशन होती है बच्चे वो क्या होती है। तो आपको ये याद रखना होगा, एक तो प्रोपेन होता है और दूसरा जो होता है वो बुटेन होता है। तो एलपीजी जो बनी होती है वो प्रोपेन और बुटेन से बनी होती है। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? C3H8 जो है प्रोपेन का फार्मूला होता है, और जो बुटेन होता है उसका फार्मूला C4H10 जो है वो हमारे बुटेन का फार्मूला होता है। और ये होते क्या है? हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो याद रखेंगे यहीं पर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी है, और एलपीजी जो गैस है ये एक फ्लेमेबल मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? फ्लेमेबल मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर इनके सामने कुछ ऐसा आग लगने की जो है कोई भी चीज ऐसे आ जाए तो ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो फ्लेमेबल मिक्सचर जो है वो किसके है? हाइड्रोकार्बन के। मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन के जो है वो कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आपके डिटेल में जो है वो हाइड्रोकार्बन अगर हमने पढ़ाया तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है एलपीजी जो है उसका फार्मूला क्या है, वो किस किस से बनी हुई है? प्रोपेन और बुटेन से मिलके बनी होती है, और कुछ 5% जो है वो एक्स्ट्रा गैसेस रहती है। ठीक है, तो इसे हम जो है फ्यूल के तौर पे जो है वो यूज करते हैं, जिसमें हम इसको हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं, हमारे जो भी कुकिंग इक्विपमेंट्स है उनमें यूज करते हैं, और हमारी जो गाड़ियां हैं जो एलपीजी बेस होती है उनमें हम यूज करते हैं अपने एलपीजी को। अब हम कुछ कॉमन जो है केमिकल्स देखेंगे, इनके अक्सर नाम पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है नेचुरल गैस का फार्मूला बोलिए, बेकिंग सोडा का फार्मूला बोलिए, या किसी भी टेबल साल्ट का फार्मूला बोलिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉमन पूछे जाते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और यहीं पर हम कुछ कॉमन नेम जो है देखेंगे। पहला हमारे पास कॉमन नेम जो होगा वो वाटर होगा। वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? वाटर का केमिकल नेम भी वाटर ही होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है H2O। तो वाटर का केमिकल नेम वाटर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है हमारा वाटर। अगला हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया या जो जिसे हम यूज करते हैं एज अ विंडो क्लीनर। ठीक है, विंडो को साफ करने के लिए जो हम अमोनिया का ही यूज करते हैं। इसका केमिकल नेम भी जी अमोनिया है, और इसका अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा? NH3 अमोनिया, ये इसका फार्मूला होगा। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे पास जो है इसका फार्मूला जो है वो याद रखेंगे। बेकिंग सोडा जो आपकी बेकरीज में यूज होता है सोडा, उसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये किसका बना होता है? ये सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और इसका केमिकल नेम जो है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा का जो नेम है, केमिकल नेम, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा किससे मिलके बना है? NaHCO3 से मिलके बना है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल गैसेस है। नेचुरल गैसेस जो है वो कौन है? मीथेन है। तो मीथेन जो है वो एक नेचुरल गैस है। याद रखेंगे मीथेन जो है वो एक नेचुरल गैस है, और इसी को हम मार्श गैस भी कहते हैं। आपके पास सीधे से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्श गैस, के मार्श गैस जो है वो दिए गए ऑप्शन में से जो है वो
कौन सी है? तो तब भी आपका ऑप्शन जो होगा वो मीथेन होगा। तो CH4 होता है हमारे मीथेन का फार्मूला। तो नेचुरल गैस जो है वो हमारी मीथेन है और CH4 जो है उसका एक फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास विनेगर आता है, ठीक है। विनेगर यानी कि सिरका। तो विनेगर जो बना होता है वो किससे बना होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें एसिटिक एसिड का ग्रुप होता है। तो इसके अंदर 5% सोल्यूशन होता है, वो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। तो हम यही बोलेंगे CH3COOH जो होता है ये हमारा जो है वो विनेगर है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल साल्ट। तो वो साल्ट जो आप घरों में यूज करते हो, अपनी कुकिंग में यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। उसका फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है और हम उसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा ब्लीच, ठीक है। तो ब्लीचिंग जो कि आप जो है ब्लीचिंग में यूज करते हो, जो उसमें केमिकल कंपाउंड होता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, NaOCl। याद रखेंगे फार्मूला, जो ब्लीचिंग का फार्मूला है, सोडियम से मिलके बनी होती है ऑक्सीजन, और क्लोरीन को नहीं भूलना कि इसके अंदर क्लोरीन होता है, तभी तो नाम पड़ता है इसका हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो ब्लीच किससे मिलके बनती है? सोडियम से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से। तो हम इसका नाम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। अगला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मुरियाटिक एसिड। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, एसिड जो है वो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl जिसे आप कहते हैं। तो HCl जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं। HCl का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? मुरियाटिक एसिड है। और याद रखेंगे HCl का फॉर्मूला है HCl, सिंपल सा, हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड कहा जाता है इसे। तो यही इसी के बारे में हम देखेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है। अब वो कुछ ऐसे हमने केमिकल कंपाउंड्स लिए हैं जिनका हमारे घर में जो है ज्यादातर जो है वो यूज होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा विनेगर के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो ये वही केमिकल कंपाउंड है, इनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहली बात जो है मुरियाटिक एसिड के बारे में, जिसको अभी हमने पढ़ा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। और HCl का यूज हम किस में यूज करते हैं? क्लीनिंग द सीमेंट, ठीक है। फर्श साफ करने में जो है इसका हम यूज करते हैं। अपने घरों का जो फर्श होता है उसकी सफाई में जो है HCl का जो है वो यूज किया करते हैं। अगला हमारे पास जो है नेल पॉलिश जो है, ठीक है, डेली लाइफ में जो है वो यूज की जाती है। और इसी में हम देखेंगे नेल पॉलिश जब आप लगाते हैं तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए कंपाउंड होता है। उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? तो नेल पॉलिश को हम किससे रिमूव करते हैं? वो हम एसीटोन से रिमूव करते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर में अगर पूछा जाए कौन सा वो कंपाउंड होता है, तो याद रखेंगे एसीटोन है। अगला हमारे पास है वुड एल्कोहल। तो वुड एल्कोहल जो है वो उसका जो कॉमन नेम है वो वुड अल्कोहल है। तो केमिकल नेम जो है वो मार्केट में क्या है? मिथानॉल, ठीक है। तो मिथानॉल जो है वो केमिकल नेम है वुड अल्कोहल का। और हम इसे जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं? देखिए, जो हमारा लालटेन में फ्यूल डालते थे उसमें हम इसे यूज करते हैं। आप पेंट में जो है सॉल्वेंट डालते हो, आप पेंट लाते हो, पेंट को पतला करने के लिए सॉल्वेंट डाला जाता है। गैस लाइन में एंटी फ्रीजर, एज एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो ये वुड अल्कोहल है। अगला हम देखेंगे लाइटर फ्लूइड। देखिए, लाइटर फ्लूइड जो है हमारे पास घरों में जो लाइटर होते हैं, ठीक है, वो छोटे जो आते हैं लाइटर, उनमें जो फ्लूइड यूज किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा फ्लूइड होता है? वो बुटेन होता है। कौन सा होता है? बुटेन। एलपीजी में हमने जैसे देखा कि क्या क्या प्रोपेन और बुटेन का ही यूज किया जाता है, वही फ्यूल जो है बुटेन जो होता है वो हम अपने लाइटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? H2O2 होगा। क्या होगा? H2O2 होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला। तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है H2O2 होंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। जब कभी हम आपको कहीं जख्म हो जाए, ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट जो यूज करते हैं, उस जख्म को हम धोते हैं तो किसकी मदद से धोते हैं? इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है वो मदद से जो है वो धोते हैं।
फिर जो है आपके बालों में जो ब्लीच लगाई जाती है, उस ब्लीच में भी हम हेयर ब्लीच में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है वो यूज़ किया करते हैं। और रॉकेट में जो फ्यूल डाला जाता है प्रोपेलेंट, उसमें भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है एक पार्ट रहता है। और फिर हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? क्लीनिंग के लिए, बेकिंग के लिए यूज होता है, पुटिंग आउट फायर्स और एब्जॉर्बिंग द ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर होता है बदबू, खुशबू किसी, ठीक है, तो ये जो है उसे एब्जॉर्ब करता है। अगला हमने देखा था अपना विनेगर। विनेगर के बारे में मैंने पहले ही बोला, उसे एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि कुकिंग में यूज किया जाता है और ऑल्सो इन द क्लीनिंग में भी जो इसका एक यूज रहता है। अब कुछ वो क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे जो जनरली एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लाफ्टर गैस क्या होती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है लूनार कास्टिक क्या होता है? लूनार कास्टिक जो है सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। Ag होता है सिल्वर और नाइट्रेट NO3। तो यहाँ पर जो है NO3 का यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनार कास्टिक कहा जाता है इसे। ठीक है, तो याद रखेंगे लूनार कास्टिक मतलब सिल्वर नाइट्रेट, केमिकल फार्मूला AgNO3। अगला कॉमन इन लाफिंग गैस, और इसी लाफिंग गैस का जो है फार्मूला ये मैं आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लाफिंग गैस जो है वो उसका फार्मूला जो होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है। फिर हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या होता है? ट्राई क्लोरो मीथेन होता है। CHCl3 होता है। फिर हमारे पास आती है वर्मिलियम। ठीक है, वर्मिलियम क्या होती है? मरकुरिक सल्फाइड होती है, यानी कि CHGS। Hg जो होता है वो मरकरी का सिंबल होता है, और Hg के साथ S यानी कि सल्फाइड, तो मरकुरिक सल्फाइड बन जाता है। और मरकुरिक सल्फाइड का जो कॉमन नेम है वो वर्मिलियम है। फिर हमारे पास बोरेक्स आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7, और इसमें याद रखेंगे 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो बोरेक्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है? Na2 मतलब सोडियम के दो, फिर B4O7 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल जो होता है एल इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। फिर हमारे पास हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हैवी वाटर किसे कहते हैं हम? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। कॉमन नेम जो है हैवी वाटर है, केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, और केमिकल फार्मूला D2O है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है ग्लोबरल साल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो है ये आरआरबी के पेपर्स में मैंने देखा है, वनडे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ग्लोबल साल्ट जो है वो सोडियम सल्फेट को कहते हैं। सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं? ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट मतलब Na2SO4, और इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के। क्या रहते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं। ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट को कहा जाता है ग्लोबल साल्ट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलीन ये क्या है? हमारे पास TNT है। तो इसमें C6H2 है, CH3NO2 3 है। तो ये जो हमारे पास है ट्राई नाइट्रोटोलीन जो है वो एक केमिकल नेम है किसका? TNT का। तो TNT का जो है वो केमिकल नेम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलीन है। C6H2 CH3NO2 3। फिर हमारे पास एक और हमारे पास है, आपने ऊपर पढ़ा है मरकुरिक सल्फाइड HGS। अब हम पढ़ेंगे मरकुरस क्लोराइड Hg के साथ Cl। तो ये याद रखना, मरकुरिक सल्फाइड जो है वो किसे कहा जाता है? वर्मिलियम को। और मरकुरस क्लोराइड जो होता है वो कैलोमल को कहा जाता है। किसे? कैलोमल को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सैंड, सैंड को आपको पता है सिलिका ऑक्साइड जो है वो हमारी सैंड होती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वाटर गैस, ये आपके JKSSB के लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वाटर गैस। तो वाटर गैस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा, JKSSB के लैब असिस्टेंट 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था एक शिफ्ट में, वाटर गैस क्या होता है। ठीक है, देखिए वाटर गैस में दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि इसका कंबस्टिबल गैस होती है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट होता है नॉन कंबस्टिबल का, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखेंगे जो वाटर गैस है वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से। आपके पास ऑप्शन में दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, इस तरीके से ऑप्शन बना के जो है वो दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनाए, तो टाइपिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जो है आप ऐसे ही सुन लीजिए कि क्या पूछा जाता है। तो वाटर गैस जो है वो मिक्सचर होता है कंबस्टिबल गैसेस का। वो कंबस्टिबल गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। और इसमें कुछ नॉन कंबस्टिबल जो है वो कुछ अमाउंट रहता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 का रहता है, वो याद रख लेंगे आप। सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अल्टरनेटिवली स्टीम एंड एयर। तो ये हमारे पास जो हम एक कोल लेते हैं, रेड हॉक कोल लेते हैं, एक बार इसमें जो है वो स्टीम जो है वो पास करते हैं, और एक बार जो है हम इसके ऊपर जो है एयर जो है वो पास करते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टीम एक बार एयर, इस तरीके से अल्टरनेटली जो है हम इसमें से जो है वो पास करते रहते हैं। और टेम्परेचर जो तकरीबन 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर गैस जो है वो बनती है। अगला हम देखेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर गैस में क्या होगा, ये जो मिक्सचर होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो मिक्सचर होगा वो किसका होगा? वाटर गैस में H2 का था, तो यहाँ पर जो होगा वो N2 का मिक्सचर होगा। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो मिक्सचर होती है किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की और नाइट्रोजन की। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द एयर मिक्स्ड विद लिटिल स्टीम ओवर द रेड हॉट कोक बेड। तो यहाँ पर भी जो है अल्टरनेटिव नहीं बल्कि मिक्स दोनों को करके जो है पास किया जाता है। हम यहाँ पर भी रेड हॉट कोक लेते हैं, ठीक है, इसको जो है मिक्स किया जाता है। क्या क्या मिक्स किया जाता है यहाँ पर? हम इसे मिक्स करते हैं, एक तो हमने एयर और स्टीम दोनों को मिक्स की और इससे जो है वो पास कर दिया। और इसमें भी टेम्परेचर जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, वहां पर 1000 टू 900 रखते हैं, और यहाँ पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। सो उसके बाद जो है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो लो होती है, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वाटर गैस की वो हाई थी। सो यहाँ पर याद रखेंगे अमॉन्ग ऑल गैसियस फ्यूल प्रोड्यूसर गैस इज द चीपेस्ट। तो प्रोड्यूसर गैस जो है सारों से चीपेस्ट है सारे फ्यूल्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है वो भी कम है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर गैस है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है। अब हमारे पास मीथेन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि हम इसको मार्श गैस कहते हैं। मीथेन को हम ऐसे लिखते हैं, CH4 लिखा जाता है, ये एम्पेरिकल फार्मूला। मीथेन का दूसरा नाम जो है वो मार्श गैस भी है, और CH4 हम जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। याद रहेगा आपको, उम्मीद है। ठीक है, तो अब हम अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट कौन सा होगा। अब हम इन्हीं को कुछ सम अप कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी तक हम पढ़े उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं हम उन्हें यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला जो आपका रहता है केमिकल फार्मूला ऑफ द लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड N2O। केमिकल फार्मूला ऑफ द ड्राई गैस, ड्राई गैस हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। केमिकल फार्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट NaCl है। केमिकल फार्मूला ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड CH3COOH है। केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर गैस COH2 है। और केमिकल फार्मूला जो शुगर का है वो कितना होता है? अगर हम शुगर की बात करेंगे C12H22O11। तो ये जनरल फार्मूला है शुगर का, फ्रक्टोज। इसी तरीके से हम जो है और क्वेश्चन जो है और केमिकल कंपाउंड जो है वो करेंगे। तो बहुत से केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारे पास, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, जिनको मैंने जो है वो अकाउंट्स की वीडियो में जो है उनके लिए जो जनरल साइंस पढ़ाई थी उसमें जो है वो कवर किया हुआ है। आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए जो इक्वली जो है वो
यूज़फुल रहेगी वो वीडियोज़ भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ जो है इसे ज़रूर शेयर करेंगे। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो नहीं भूलेंगे। और यहीं पर ये बता दें कि आपके लिए जो मॉक टेस्ट है, आप चाहे तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। जो हमने जो मॉक टेस्ट बनाया है, आपको उसके साथ जो है वो हमारी 10 से 12 वीडियो जो है वो फ्री में कंटेंट मिलेगा। इम्पोर्टेंट रहेगी, हर कोई वीडियो जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो जेके एसएसबी क्लास 4th एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मॉक टेस्ट है, उस उसके लिए जो है आपको ₹100 जो है वो पे करने होंगे। नीचे लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और जैसे आप बाय करेंगे आपको जो है वो लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को जो है कुछ प्रॉब्लम भी हुई, पेमेंट के बाद लिंक नहीं मिला। ठीक है, तो उस हर स्टूडेंट को मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कर कीजिए, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अलग से लिंक, पीडीएफ जो है आपको उसकी दी जाएगी और उसके बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भेजा जाएगा और उसके अलावा जो है कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो होगी वो हम जो है आपको भेजेंगे। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि कौन-कौन सी वो वीडियोज़ हैं, वो सारी बातें हमने बता दी है। तो इस चैनल को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर वो दोस्त जो आपका जो जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहा है, अभी तक प्रिपरेशन जो उसने स्टार्ट नहीं की, तो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। तो उसमें जो है वो यहाँ से जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर किसी और सोर्स से भी पढ़ रहे हैं, तो इसे भी जो है वो साथ में जो है वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।